एक ऐसा पोकेमोन जो कि अपने जनरेशन से पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया, एक ऐसा पोकेमोन जो कि हमको मूवी में देखने को मिला, लेकिन वो कोई लेजेंडरी मिथिकल सुडो लेजेंडरी पोकेमोन नहीं था। ऐसा पहली और आखिरी बार होने जा रहा था पोकेमोन के इतिहास में जब कोई मूवी किसी नॉर्मल पोकेमोन के ऊपर डेडिकेटेड हो, और वो मूवी थी पोकेमोन मूवी नंबर 8 लुकारियो मिस्ट्री ऑफ द म्यू, और इस पोकेमोन का राजा था लुकारियो। ये मूवी के बाद लुकारियो सबका फैन फेवरेट बन गया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पोकेमोन उन्हीं फैन के द्वारा मोस्ट हेटेड पोकेमोन घोषित कर दिया गया। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये मूवी के बाद में लुकारियो की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा हो गई, सातवें आसमान पे थी, और सिनो रीजन में फैंस ने डिमांड शुरू कर दी कि हमें एज के पास में लुकारियो को देखना है। लेकिन सिनो रीजन में वो ख्वाहिश पूरी हो नहीं पाई, और सालों सालों बाद पोकेमोन की आखिरी सीरीज अल्टीमेट सीरीज में, अल्टीमेट जर्नीज में एज किस्म को एक लुकारियो मिला जो कि काफी पावरफुल था। तो फैंस को लगने लगा कि पोकेमोन कुछ करके दिखाएगा, और ऐसा ही होने जा रहा था। लुकारियो पोकेमोन एक से बढ़कर एक मुकाबले को जीतता गया, और ऊपर से इसको एक फिनोमिना दे दिया गया जो कि था मेगा एवोल्यूशन। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं, जिस तरीके से फैंस ने डिमांड की थी कि हमें एज के पास लुकारियो को देखना है, उसी तरीके से फैंस ने कैलोस रीजन में ये डिमांड की थी कि हमें एज के पास एक मेगा एवोल्यूशन चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि वो लुकारियो होगा तो अच्छा होगा, लेकिन कोई भी पोकेमोन हमें चलेगा। और अल्टीमेट सीरीज में, अल्टीमेट जर्नीज में एज किस्म को लुकारियो मिला, और उसी को मेगा एवोल्यूशन वाला पावर अप मिला। तुम सोच सकते हो, फैंस की दो ख्वाहिशें एक ही पोकेमोन ने पूरी कर दी, तो लुकारियो के ऊपर फैंस की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हो गई। और इस उम्मीद को और बढ़ाने के लिए लुकारियो को एक एनिमे एक्सक्लूसिव अटैक दे दिया जो कि इस पोकेमोन के अलावा और कोई कर नहीं पाएगा, यानी कि जायंट और स्पीयर। इस पोकेमोन से ये पोकेमोन की पावर और ज्यादा ऊपर चली गई, और इस पोकेमोन को और ज्यादा शार्प करने के लिए, पावर को और अच्छे से यूज करने के लिए खुद ग्रीनिंजा, ये कैलोस का राजा, इसका नंबर 1 पोकेमोन में से एक ग्रीनिंजा आया लुकारियो को ट्रेन करने के लिए, और ट्रेनिंग भी इसने ले ली। मतलब भाई ये पोकेमोन का पूरा राइजिंग आर्क चल रहा था, एक अंडरडॉग से सुपर पावर की ओर ही जा रहा था। और यही नहीं, सिर्फ ग्रीनिंजा नहीं, जोटो का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हेराक्रोस एंड सिनो का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ब्यूजिल ने भी इसको ट्रेन किया। इतनी सारी पावर अप लेने के बाद, हाइप लेने के बाद, इसने जाइकांटामैक्स डुलरुडन को हरा दिया, जाइकांटामैक्स माचिम को हरा दिया, और अनडिफिटेड चैंपियन सिंथिया के गार्चोन को हरा दिया, जिसके बारे में बोला जाता था इस पोकेमोन को कोई भी नहीं हरा सकता। पोकेमोन की एंटायर सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन शो किया गया था इसको 5-6 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से इसको शो किया था। उस पोकेमोन को एक झटके में लुकारियो ने हरा दिया। अब बस एक मुकाबला बाकी था, आखिरी मुकाबला, फिनाले मुकाबला, और उसकी भी ऑडियंस को पता था कि चाइजर के सामने जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पोकेमोन वालों ने खुद ओपनिंग सॉन्ग में फैंस को ये बता दिया था कि चाइजर और लुकारियो का फेस ऑफ होने वाला है। तो फैंस पूरी तरीके से मेंटली रेडी थे कि लुकारियो चाइजर की ऐसी की तैसी कर देगा, जीतेगा या फिर नहीं, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि यार एक अच्छी टक्कर पक्का देगा, क्योंकि यार कुछ कहानी ऐसी जा रही थी। लेकिन फिनाले मुकाबले में लियोन के सामने आते ही ये लुकारियो ने हार गया 1 मिनट के अंदर, वो भी चाइजर के सामने तो ये जा नहीं पाया। उससे पहले ही एक नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, लियोन का पोकेमोन, जो कि उसी एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराया गया ड्रैगापुल्ट से, वो हार गया। फेस चौंक गए, फेस प्रिपेयर नहीं थे कि यार लुकारियो भी हार सकता है, वो भी इतना जल्दी, इतना आराम से, इतनी बुरी तरीके से। तो उसी मोमेंट पे पोकेमोन फैंस लुकारियो से नफरत करने लगे। लुकारियो को मोस्ट हेटेड पोकेमोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब तक फैंस इसको हेट करते आ रहे हैं, ट्रोल करते आ रहे हैं, करे भी क्यों ना। ये जैसे मैच में आया, इसने जो एंट्री ली, जो इसने चिल्लाया ना, फैंस को गूज़बम्स आ गए कि ये पोकेमोन कुछ करेगा। लेकिन इतनी सारी एक्सपेक्टेशन पे जाकर अचानक से हक देना, तो फैंस हेट करेंगे ही। लेकिन इसमें फैंस की भी गलती नहीं है, बिकॉज यार लुकारियो से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थी, हमने उम्मीदें कुछ ज्यादा लगा ली, और हम डिसअपॉइंट भी इसलिए हुए क्योंकि कहते हैं ना, तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट भी वहीं पे फील होगा जहाँ पे तुम्हें उम्मीदें हो, तुम्हारा लगाव हो, और हमारा लगाव लुकारियो से कुछ ज्यादा ही हो गया था। एंड तुम ही सोचो आखिरकार हो क्यों ना यार। एक अनडिफिटेड गार्चुम को हराया, ग्रीनिंजा, हेराक्रोस एंड ब्यूजिल जैसे पोकेमोन ने ट्रेन किया, मेगा एवोल्यूशन जैसा पावर अप हो, और एक एनिमे एक्सक्लूसिव अटैक हो। ऐसे अटैक से तो यार इसको जीतना ही चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन आता है, सिर्फ लुकारियो पोकेमोन को ही इतनी हेट क्यों मिली? बाकी पोकेमोन भी जो एज किस्म के पास थे, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन थे, सारा रीजन में अच्छा कर रहे थे, सेम स्टोरी थी, वो भी किसी ना किसी मुकाबले में, उनके आखिरी मुकाबले में हारे। लेकिन लुकारियो को हेट मिली और उनको हेट नहीं
नहीं मिली, इसके पीछे की वजह क्या है? एस का चाइजर डस्क्लोप से हारा, एस का इन्फर्नेम मोल्ट्रेस से हारा, एस का ग्रीनिंजा चाइजार्ड से हारा और एस का पिकाचू भी काफी सारे मुकाबले हारा है। लेकिन लुकारियो को जितनी हेट मिली उतनी हेट बाकी पोकेमोन को नहीं मिली। इसकी वजह यही है कि फैंस की उम्मीदें कुछ ज्यादा हो गई। फैंस ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी सोचा नहीं था कि पोकेमोन हार सकता है, वरना बाकी पोकेमोन की हार को ऑडियंस ने बहुत पहले ही देखा था। लेकिन लुकारियो को हमको ऐसा ट्रीट कराया गया था कि ये पोकेमोन अब तो हार ही नहीं सकता है। तुम ही सोचो, मेगा एवोल्यूशन, एनिमे एक्सक्लूसिव अटैक और सारे पोकेमोन की ट्रेनिंग अगर लुकारियो के पास है तो लुकारियो कैसे हार पाएगा? लेकिन लुकारियो को हराकर फैंस का दिल कुछ ज्यादा ही टूट गया, इतना ज्यादा टूटा कि यार फैंस का प्यार नफरत में बदल गया। इससे तुम्हें एक बात की सीख लेनी चाहिए कि ये दुनिया ऐसी ही है। तुम यहाँ पे 100 अच्छे काम करोगे तो लोग उनको याद नहीं रखेंगे, लेकिन तुम एक गलत काम करोगे लोग तुम्हें उसके लिए हेट करेंगे। और लुकारियो प्राइम एग्जाम्पल है उस चीज का। तो यही बात बोलूंगा कि लुकारियो इतना हेट डिजर्व नहीं करता है। लोग इसको जितना वीक बता रहे हैं उतना वीक ये है नहीं। एक्चुअल में लियोन के मुकाबले में ड्रैगापुल्ट और लियोन की स्ट्रेटेजी ही कुछ ऐसी थी कि एस का हारना तय था। लियोन यार पोकेमोन पे पोकेमोन एस के बदलाते जा रहा था बिना उनकी परमिशन से। लुकारियो अचानक से मैदान में आ रहा था एंड सुपर इफेक्टिव अटैक किए जा रहे थे लुकारियो के ऊपर। तो लुकारियो को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला कि मैं इस पोकेमोन से मुकाबला कैसे करूं। लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वो पैरालाइज हो गया, 2 फायर ब्लास्ट को सेंड कर लिया, वो भी बिना अपनी फुल पावर में, फुल होश में आए उसने इतना अच्छा मुकाबला कर लिया। तो इवन मैं ये बोलूंगा कि एस का लुकारियो एस के टॉप 3 पोकेमोन में से एक है और उसको हेट करना बंद करो। ये फैन फेवरेट पोकेमोन था। कहां पे गए तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श? तुम जिस पोकेमोन की डिमांड कर रहे थे वो तुम्हें मिला और मिलने के बाद तुम्हें यार ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें ये पोकेमोन मिल गया। लेकिन तुमने इसको हेट करके तुम्हारी औकात दिखा दी। एंड यार लुकारियो को हेट मत करो। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो हाँ ये पोकेमोन काफी अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ट्रोल कर रहे हो तो यार ट्रोल करो। लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लुकारियो को हर कुछ बोल रहे हो तो तुम बोल सकते हो, लेकिन जेन्युइनली तुम लुकारियो को हेट कर रहे हो, दिल से हेट कर रहे हो, तो यार तुमसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो बातों ही बातों में लुकारियो हमें जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई दिखा के चला गया कि किस तरीके से जिसको तुम अपना मान रहे हो वो तुम्हारे अपने नहीं है। तुम बस एक गलती कर दो वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और पीछे मुड़ के भी देखेंगे नहीं। और सबसे ज्यादा नफरत वही करेंगे जो कि तुम्हारे करीबी है, वरना दूसरे तो तुम्हारी मेहनत को देखेंगे, समझेंगे, बनना ही है, कुछ करना ही है तो इस किस्म के लोगों की तरह करो जो कि यार तुम्हारे हारने पर भी तुम्हारा सपोर्ट करे, तुम्हारे हारने पर भी तुमको वैसा ही प्यार करे जैसा कि वो पहले करता था। माने तुम्हारा परिवार करना है मेहनत तो तुम्हारे परिवार के लिए करो। तो एक ही बात बोलूंगा कि लुकारियो को हेट मत करो, जो वो हारा उसकी गलती नहीं, उसने पूरी मेहनत की, वो लियोन ज्यादा ही स्मार्ट था। तो ये थी अपनी केस स्टडी लुकारियो के ऊपर। अगर पोकेमोन में किसी और के ऊपर केस स्टडी चाहिए तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कुछ नया ट्राई किया है। तब तक के लिए बाय बाय।